नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे के सारे शेर मेरे आ जाएं, फटाफट से उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। आर्टिकल 356 खत्म होने की कगार पे था। एक नोट लिखा रहा था, तभी कुछ बात छिड़ी थी। उसके बाद ये नोट का नोट ही लिखा रह गया था, कुछ और नहीं लिखा था इस पे, है ना। यहीं पर हमने बात को ड्रॉप किया था और कहा था कि कल इसे खत्म कर देंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में थोड़ा सा है, वो पोर्शन और करा के खत्म आपका आज इमरजेंसी। डीपीपी आपकी आज अपलोड हो जाएंगी, आज नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएंगी। कल ही मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, कल ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो राधे राधे, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप लोग? दीपेश त्रिपाठी, प्रिया यादव, अजय कुमार, राधा गुप्ता, कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक ठाक हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी से हो गई इवनिंग है। गुड आफ्टरनून। रुखसर खान, उमेश साहू, अतुल गौतम, कैसे हैं आप सभी? सारे साथी बढ़िया हैं? राधे राधे। चलिए, तो बच्चे यहीं पर हमने ड्रॉप किया था। कुछ ऐसा ही सीन था कल का। एक नोट लिखा रहा था, लेकिन उस नोट पे कुछ चर्चा छिड़ी तो नोट लिखा ही रह गया। ठीक है। मनीष कुमार जी, क्लासेस क्यों नहीं चल रही? मुझे नहीं पता बच्चे, और कोई कौन से टॉपिक की क्लासेस की बात कर रहे हैं। मुझे अपने टॉपिक से मतलब होता है, मेरी क्लास चल रही है, बाकी की मुझे नहीं पता। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? तनिष्क चौधरी, चलिए तो यहीं पर थे। एक नोट लिखा रहा था आपको, उस नोट से ही चर्चा शुरू करते हैं। विकास सिंह परिहार, चलिए साथियों, तो आर्टिकल 356 समापन की ओर जा रहा है और एक नोट में आपको लिखा रहा था कि आर्टिकल 356 को एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 एक मृत पत्र है। मृत पत्र, मृत पत्र यानी कि डेड लेटर। मृत पत्र बोले तो मेरे बच्चे डेड लेटर। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि आर्टिकल 356 एक मृत पत्र है, एक डेड लेटर है? एक डेड लेटर है। मृत पत्र का मतलब है, क्योंकि आप जानते हो इसका मिसयूज हो सकता है। भाई राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, उनको खुद से फील हो जाए तो भी कर सकते हैं, या राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी कर सकते हैं, उसकी सिफारिश पर भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो खुद सोच के देखिए, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की पार्टी से बिलोंग कर रहे होते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति खुद केंद्र सरकार ने कराई है, तो वो भी राज्य आपकी केंद्र सरकार का व्यक्ति है। तो ये दोनों ही व्यक्ति कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार से संबंधित है, तो केंद्र सरकार इसका मिसयूज करा सकती है। तो इसलिए एक व्यक्ति ने इसे डेड लेटर कहा है कि जब भी ये आता है भाई, राज्य की सत्यानाश कर देता है, राज्य का सत्यानाश कर देता है। मनीष भाई मुझसे मत पूछिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लासेस और कैसी, किस बैच में क्या नहीं चल रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं रहता। हर टीचर को अपना पता रहता है, ये हमारी, मुझसे मत पूछिए कृपया करके। मेरे में उतनी एनर्जी रहती है, मैं इस क्लास को ले पाऊं या और किसी क्लास को ले पाऊं। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब ना मैं देने के लिए आपके लिए बाध्य हूं। और क्लासेस क्यों चल रही है क्यों नहीं चल रही है मुझे नहीं पता रहता। ठीक, तो मैंने कहा कि राज्य का सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है जब ये आता है। तो इसीलिए भाइयों, एक व्यक्ति ने इसे डेड लेटर कहा है, आपसे उसका नाम पूछा जाएगा कि वो कौन है, किसने कहा है। तो याद रखना, ऐसा बी आर अंबेडकर ने, ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कभी भी पूछे किसने आर्टिकल 356 को डेड लेटर कहा है, मृत पत्र कहा है, तो किसने कहा है? बी आर अंबेडकर ने कहा है। बी आर अंबेडकर ने कहा है। ठीक है भाई, बी आर अंबेडकर ने कहा है। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इसका जो यूज है वो बहुत रेयर केस में होना चाहिए, अंतिम उपकरण के तौर पे होना चाहिए, जब राज्य बिल्कुल मनमानी पे उतर आए, राज्य सरकार बिल्कुल मनमानी पे उतर आए, केंद्र सरकार की एक ना सुने, राज्य में सब कुछ सत्यानाश होने वाला हो, तब केंद्र को बीच में आके राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसे मृत पत्र बोला है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसका उपयोग
इसका उपयोग अंतिम उपकरण के तौर पर कि लास्ट इलाज, जैसे पापा कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पिताजी से आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, हमने भी सुना है बचपन में, जब हम क्रिकेट खेलने भाग जाते थे और पढ़ते नहीं थे, पापा फिर दे दनादन दे चले जाते थे, एक दो चार थप्पड़ लगाते थे तो और कहते और थे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ऐसे पढ़ने बैठेगा ये, ठीक। तो अंतिम उपकरण यही था पिताजी का। तो अगर राज्य में राज्य सरकार बहुत उल्टा सीधा कर रही है, उससे कुछ संभल नहीं रहा, तभी इसका यूज करो। इसका उपयोग अंतिम उपकरण के तौर पर होना चाहिए, अंतिम उपकरण के तौर पर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, अंतिम उपकरण के तौर पर इसका यूज होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है, एक कोर्ट केस भी मैं बता रहा था, उसके बाद सीधा 360 पे चलेंगे। सर आर्टिकल 356 पहली बार पंजाब में उपयोग किया, हाँ बच्चे, उमेश यादव कल बताया था 20 जून 1951। चलिए अब एक कोर्ट केस में आपको बता रहा था, जो मैंने 352 में भी जिक्र किया था, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। चलिए, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, एसआर बॉम्बई बॉम्बई होता है, बॉम्बई होता है बच्चे, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। इसमें कुछ कोर्ट केस के डिसीजन है जो आपके लिए खास है आर्टिकल 356 को लेकर। एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया बच्चे? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया था? तो मेरे बाबू, इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे पहले तो ये आया कि मान लीजिए आर्टिकल 356 लगवा दिया केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य में, अब बेमतलब में लगवाया और राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। स्लाइड नंबर 2 आ गई है मीनाक्षी, ठीक है। राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बॉम्बई है, बॉम्बई, ठीक है। राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी आपसे राष्ट्रपति शासन लगवा दिया है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट कि सर इसका रिव्यू कीजिए, इसकी जांच कीजिए। जी बिल्कुल जा सकते हैं खुशी जी, ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन की, कभी भी आपसे पूछे आर्टिकल 356 बोले तो राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई आपसे पूछे आर्टिकल 356 का रिव्यू किया जा सकता है, कोर्ट रिव्यू कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर ये किसी गलत आधार पर लगा है, अगर ये किसी गलत आधार पर लगा है तो इसे असंवैधानिक यानी खत्म भी कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, यदि अतार्किक, यदि इसकी घोषणा, ऐसे लिखें, यदि आर्टिकल 356 की घोषणा, यदि आर्टिकल 356 की घोषणा, 356 की घोषणा अतार्किक यानी कि बेमतलब, करने लायक स्थिति थी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी कर दी घोषणा अतार्किक या दुर्भावनापूर्ण
या दुर्भावनापूर्ण, या ठीक है अतार्किक कह लो, दुर्भावनापूर्ण कह लो, या अन्यायपूर्ण तरीके से की गई है। अन्यायपूर्ण तरीके से की गई है यानी कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था फिर भी आपने राष्ट्रपति शासन लगवा दिया है। अन्यायपूर्ण तरीके से की गई है तो न्यायालय यानी कि कोर्ट, तब न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तब न्यायालय यानी कि कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और सोच के देखो बच्चे, दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखो। असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है, घोषित कर सकता है। ठीक, अगर गलत तरीके से बेमतलब में लगा दिया है तो कोर्ट इसे खत्म कर देंगे। लेकिन सोच के देखो, दिमाग को थोड़ा खोलो। मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति जी ने उस राज्य के अंदर विधानसभा को भंग कर दिया, खत्म, या पद से हटा दिया। या मान लो विधानसभा भंग नहीं की लेकिन मंत्री परिषद को पद से हटा दिया, सभी मंत्रियों को खत्म कर दिया, या भंग कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बर्खास्त या भंग कर दे। मान लो राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति जी उस राज्य की विधानसभा या मंत्री परिषद को भंग या बर्खास्त कर दें। तब कोई कोर्ट जाए और कोर्ट में ये कहे कि भाई ये जज साहब ये तो बेमतलब लगा दिया है, राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, राष्ट्रपति शासन का कोई आधार ही नहीं है लगाने का। कोर्ट ने रिव्यू किया, जांच किया, कोर्ट ने पाया कि हाँ भाई वास्तव में राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तो बेमतलब में राष्ट्रपति शासन लगा है। और तो और मंत्री परिषद या विधानसभा को भंग या बर्खास्त भी कर दिया है। ठीक, तो कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, खत्म कर दिया राष्ट्रपति शासन। अब उस राज्य से राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया तो भैया जो विधानसभा या मंत्री परिषद भंग या बर्खास्त करी थी राष्ट्रपति ने, उसका क्या होगा? तो मेरे बच्चे वो वापस आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी। इस पॉइंट को भी लिख लेना, ठीक है ना। तब भंग या बर्खास्त की गई, भंग या बर्खास्त की गई विधानसभा या मंत्री परिषद, तब भंग या विघटित की गई, विघटित की गई, विघटित की गई, विघटित की गई, जिसे भी विघटित किया हो इसने, ठीक है, चाहे मंत्री परिषद को खत्म किया हो चाहे पूरी विधानसभा को खत्म किया हो, विघटित की गई विधानसभा, विधानसभा या मंत्री परिषद, या मंत्री परिषद, या मंत्री परिषद अपने पद पर, अपने पद पर, अपने पद पर वापस आ जाएगी, अपने पद पर वापस, वापस आ जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि आपको नई नहीं बनानी है। जो पहले से विधायक थे वो विधायक बने रहेंगे, जो पहले मंत्री थे वो मंत्री बने रहेंगे। अगर असंवैधानिक घोषित करता है कोर्ट तो, ठीक है, अगर असंवैधानिक घोषित करता है कोर्ट तो, ठीक, तो ये बात आप याद रखना। ये भी डिसीजन यहीं पे आया। और मेरे बच्चे क्या डिसीजन आया, खास क्या डिसीजन आया, एक पॉइंट और है कि मान लीजिए एक खास पॉइंट की यहां पर मेंशन किया, राष्ट्रपति शासन आज लगाया गया। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 लगता है तो राज्य विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ता है कि नहीं? कोई नहीं बढ़ता, भंग कर दिया, वो तो खत्म कर दिया, बढ़ाने की जरूरत क्या है? उमेश साहब कैसी बात कर रहे हैं? यहां कुछ नहीं बढ़ता, 52 में बढ़ता है। ठीक, तो मैंने कहा आपसे कि राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति शासन लगा दिया, 356 आज लगा दिया, यूपी में लगा दिया मान लो। अब बच्चे यूपी में लगा दिया है, ठीक है ना, यूपी में लगा दिया है,
सर आर्टिकल 356 में विधानमंडल के विघटन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कर सकता है। विधानसभा, विधानमंडल नहीं कह रहा हूं मैं, विधान परिषद तो विघटित होती नहीं है, लेकिन विधानसभा, विधानसभा लिखा है। विधानमंडल कहोगे तो विधान परिषद भी उसमें आ सकती है, राज्यपाल भी उसका भाग है, लेकिन यहां केवल विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, मंत्री परिषद और विधानसभा। ठीक, ये बात आप याद रखना। अब मैंने कहा आज राष्ट्रपति शासन लग गया, आज 356 लग गया मान लो, ठीक है, तो क्या आज ही विधानसभा को भंग कर देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कोर्ट केस में नहीं। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का जब तक संसदीय अनुमोदन नहीं हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो जाएगा, तब तक उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही लगाया केंद्र सरकार ने, मान लो ममता बनर्जी से लड़ाई चल रही है, ममता बनर्जी पे गुस्सा उतार दिया और राष्ट्रपति से आज ही राष्ट्रपति शासन लगवाया मोदी ने, और तत्काल में कह दिया कि इसकी विधानसभा भी भंग कर दो, आज ही खत्म कर दी। ऐसा नहीं चलेगा, पहले संसदीय अनुमोदन लो, उसके बाद ही आप किसी की विधानसभा भंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं। याद रखना कि राष्ट्रपति विधानसभा को तब तक भंग नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल 356 को संसदीय अनुमोदन ना मिल जाए। ठीक है, अरे कहां जा रहा है भाई, यहीं रहे। ठीक है, यहां एक पॉइंट और लिख लेना, राष्ट्रपति आर्टिकल 356, राष्ट्रपति किसी राज्य की विधानसभा को तब तक भंग या विघटित नहीं कर सकते, भंग या विघटित नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल 356 को संसदीय अनुमोदन ना मिल जाए। यानी कि ये लोकसभा और राज्यसभा से जो पास होने का समय है इसका 2 महीने, उसके बीच में जब तक ये पास नहीं हो जा रहा है तब तक आप उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर पाओगे, अनुमोदन ना मिल जाए। ठीक है, इसी कोर्ट केस में ये बात कही गई थी, ये मुख्य डिसीजन है इस कोर्ट केस के। कभी पूछे न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जी हां। असंवैधानिक घोषित कर सकता है कोर्ट, जी हां। अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया तो जो मंत्री पहले थे वो वापस बन जाएंगे, जी हां। जो विधानसभा पहले थी वो वापस आ जाएगी, जी हां। क्या बिना संसदीय अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति ने 356 लगाया और आज ही वहां पर विधानसभा भंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पहले संसदीय अनुमोदन लो, उसके बाद कर सकते हो। एसआर बॉम्बई केस में ये डिसीजन आया था, याद रखना। एसआर बॉम्बई केस में ये डिसीजन आया था। पता है, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बोले हाँ जी बच्चे। ये है आर्टिकल 356 की बातें आपसे पूरी। अब बच्चे बात को आगे बढ़ाते हैं। सर आर्टिकल 365 का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प उपलब्ध ना हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने लिखा है, देख लीजिए। अंतिम उपकरण के तौर पर, ठीक है ना, जब कोई आपके पास और विकल्प है ही नहीं तब होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसका मिसयूज करती है। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया है। ठीक है, अब एक बचता है, छोटा सा है, उसे खत्म करके टॉपिक की समाप्ति हो जाएगी आज इस इमरजेंसी प्रोविजंस की, जिसे हम कहते हैं वित्तीय आपात के उपबंध। वित्तीय आपात के उपबंध उमेश साहू जी बड़ी तसल्ली से बताया एक एक पॉइंट। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत हो तो भाई दोबारा देख लीजिएगा मेरे भाई।
वित्तीय आपात के उपबंध आर्टिकल कौन सा है मेरे बाबू? आर्टिकल है 360, 360। ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा ही बचा हुआ है, आज खत्म हो जाएगा। कल हम इस टॉपिक का मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपके लिए डीपीपी बन के आ जाएगी, वो मैं लगवा दूंगा। अब डीपीपी लगाने में आपको खुद से मजा भी आएगा। क्यों मजा आएगा मेरे बच्चे? क्योंकि देखो, अगर आप लोग जानते हो, हम पॉलिटी उस तरीके से तो पढ़ नहीं रहे कि एक दिन में हमने बहुत सारी चीजें कर ली ऊपर ऊपर से। ठीक है, अध्यादेश मतलब सही से समझा दिया। अध्यादेश तो आप अलग से पढ़ेंगे ना, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे। बेटा अध्यादेश क्या होता है? जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है या राज्यों में राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही होती है और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, बैठक चल नहीं रही है, यानी केंद्र में लोकसभा राज्यसभा नहीं है और राज्यों में विधानसभा विधान परिषद नहीं है, अगर कहीं पे विधान परिषद होती है तो। ठीक है, कानून तो वही बनाएंगे। अब कानून तत्काल में बनाना है तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल को पावर दी है। राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए, राज्यपाल केवल और केवल राज्यों के लिए। लेकिन ये 356 था, ये लागू है तो राज्यों के लिए भी राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश एक कानून ही है, बस उसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति से शुरू हुई है और ये इमरजेंसी कंडीशनों के लिए है, जब आपकी बैठकें ना चल रही हो, सत्र ना चल रहे हो, यानी लोकसभा राज्यसभा ना हो या राज्यों में विधानसभा वगैरह ना हो। ठीक, ये अध्यादेश से कानून बन जाता है और जब भी सेशन आता है, सत्र आता है, तो वहां से इसे पास करा के कानून बना लेते हैं, परमानेंट कानून बना लेते हैं। ये होता है, आप पढ़ोगे राष्ट्रपति में पढ़ोगे अध्यादेश। ठीक है, यहां तो बस जिक्र आया था तो बता दिया। आर्टिकल 360 कहता है आपसे वित्तीय आपात के उपबंध, और इसमें बच्चे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसी को आप वित्तीय आपात का भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसे? वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है इसे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इसे क्या भी कहते हैं? वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है। और एक बात अभी से दिमाग में डाल लो, भारत में ये जो आर्टिकल 360 है, ये वाली इमरजेंसी कभी नहीं लगी, ये वाली इमरजेंसी कभी नहीं लगी। ठीक है ना, भारत में अभी तक नहीं लगा है बच्चे। ये आज तक भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि उसे वित्तीय आपात लगाने की जरूरत पड़े। ठीक है ना, वर्तमान अभी तक भारत में इसका उपयोग नहीं किया गया। अभी तक भारत में इसका उपयोग नहीं किया गया है। अभी तक भारत में इसका उपयोग नहीं किया गया है, याद रखें। ठीक है, अभी तक नहीं लगा है ये, आज तक। ठीक है, भारत में एक ऐसी स्थिति जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है, भारत की वित्तीय साख को खतरा होता है, तब लगता है बहुत बढ़िया उमेश जी। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत अथवा किसी क्षेत्र की वित्तीय साख को खतरा है, जब राष्ट्रपति को, यानी आभास किसे होना चाहिए? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को खुद से कभी आभास नहीं होता, हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं ये। जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय साख पर खतरा है, उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय साख पर खतरा है, वित्तीय साख पर खतरा है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की क्या करते हैं? घोषणा कर सकते हैं। तब वे इसकी घोषणा, तब राष्ट्रपति
तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। यानी कि भाई किस पर खतरा हो, यहां मेंशन किया गया है किस पर खतरा हो सर, वित्तीय साख पर खतरा हो। वित्तीय साख पर खतरा, वित्तीय साख पर खतरे का मतलब है यानी कि वित्तीय अस्थिरता आ जाए, जैसे कि उमेश भाई ने कहा भी, वित्तीय अस्थिरता आ जाए। ठीक है ना, पूरी तरह से भारत की ये कह लो कि वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, इतनी खराब हो जाए कि वो अपने जो मूलभूत खर्चे हैं, जो बेसिक नीड है, जैसे घर है, जैसे हमारा भी घर है, आपका भी घर होगा, एक फैमिली है। अब फैमिली में इतना भी पैसा ना हो कि आटे दाल की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाए, आटे दाल की, क्योंकि हमारी बेसिक नीड क्या है, पहले पेट भरना चाहिए। पेट भरा रहेगा तब हम और किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं। अब पेट ही नहीं भरा है तो भाई कुछ और चीज सोचना भी गुनाह है। तो अगर मान लीजिए जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो भैया पूरी वित्तीय अस्थिरता आ चुकी है, आर्थिक संकट आ चुका है, आर्थिक संकट खतरनाक वाला आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट आ चुका है, या कह लो अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा गई है, एकदम से चरमरा गई है। ठीक है, चरमरा गई है, मंदी है, कर्ज है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैसी भी स्थिति बन गई है, आप कर्जे चुका नहीं पा रहे हैं, घर की नीड्स पूरी हो नहीं पा रही हैं, कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है, ये सब क्या है, वित्तीय स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाना। तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं, याद रखना, ये कहता है आपका आर्टिकल 360। और अगर आपसे पूछे कि इसे वापस कौन ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति कभी भी, यहां एक पॉइंट लिख लेना डबल स्टार लगा के, अगर मान लीजिए लगा दिया जाए और तो इसे वापस कौन लेगा, तो बच्चे यहां पर क्लियर मेंशन है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी दूसरी घोषणा से इसे वापस भी ले सकते हैं। किसी दूसरी घोषणा से इसे वापस ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रपति किसी दूसरी घोषणा से इसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उमेश यादव कह रहे हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा हर 6 महीने में समीक्षा की जानी चाहिए। अरे वो तो संसदीय अनुमोदन है ना, एक बार संसदीय अनुमोदन। ठीक, अब बात आती है कि मान लो घोषणा कर दी तो भाई कितने समय में इसकी संसदीय अनुमोदन होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा संसदीय अनुमोदन। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको लिखा देता हूं, आप सब चीज पढ़ चुके हो। वित्तीय आपात की अगर राष्ट्रपति से घोषणा करा ली, मान लो आपने, मोदी जी ने अभी कहा कि राष्ट्रपति जी बहुत स्थिति खराब हो गई है देश की, सारे मंत्री पहुंच गए, कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से कि राष्ट्रपति जी बहुत स्थिति खराब हो गई है, खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, एक काम करो वित्तीय आपात लगा दो, आर्टिकल 360 लगा दो। लगा दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है। लेकिन आपको पता है संसद का भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो जी हां सर मिलनी चाहिए। कितने समय के अंदर? तो बच्चे आर्टिकल 352 के लिए 1 महीना है, आर्टिकल 356 के लिए 2 महीना है, और 360 के लिए भी 2 महीना है। 360 के लिए भी 2 महीना, 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर लेना है? 2 माह के भीतर। अगर नहीं ले पाए तो खत्म हो जाएगा फिर ये। 2 माह के भीतर इसे संसदीय अनुमोदन मिलना चाहिए, और वो भी कैसे बहुमत से? लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, ठीक है। 352 में कैसा बहुमत था? विशेष। 356 में साधारण, 360 में भी साधारण। के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत यानी वही उपस्थित मतदान का 50% +1, ठीक है भाई। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से
ठीक है मेरे भाइयों, साधारण बहुमत से। अब संसदीय अनुमोदन मिल गया तो कितने महीने पे इसकी समीक्षा? 352 में भी कितने महीने? 6 महीने। 356 में भी कितने महीने? 6 महीने। 360 में भी कितने महीने? वही 6 महीने। लेकिन फिर भी अगर बात करें हम कि समय सीमा क्या है, कितने समय तक लागू रह सकता है, कितने समय तक लागू, कितने समय तक लागू, कितने समय तक लागू? भाई संसदीय अनुमोदन मिल गया, 6 महीने चल सकता है, ये बात सही है। संसदीय अनुमोदन मिल गया तो चाहे 352 हो, 356 हो या 360 हो, 6 महीने चलेगा। उसके बाद फिर समीक्षा होगी, बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। लेकिन अधिकतम कहां तक ले जा सकते हो? तो याद रखना, बस एक शब्द लिखना, संविधान में वर्णन नहीं। संविधान में भैया इसका वर्णन है ही नहीं, संविधान में वर्णन नहीं, संविधान में वर्णन नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के जब तक आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, आपको ये नहीं लग जाता कि हाँ अब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, ठीक है। उमेश साहू कह रहे हैं एक्ट 360 पूरे देश के लिए है। बच्चे वित्तीय साख खराब होगी तो पूरे देश के लिए ही होगी, वित्तीय साख खराब होगी तो पूरे देश पे ही असर आएगा, ठीक है उमेश साहू, ठीक। और कितने समय तक आप इसे लगा सकते हो? तो इसमें वर्णन नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जब वर्णन नहीं है तो जब तक देश की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती आप तब तक इसे लगा सकते हैं। सैलरी तो कटेंगी, सैलरी तो कटेंगी मेरे भाई, ठीक है। प्रभाव की बात करें, प्रभाव की बात करें तो संघ सरकार राज्य को वित्तीय मामलों पर लिख लो, चलो लिख ही लो प्रभाव, 2-4 हैं और टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर प्रभाव, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको पता है इमरजेंसी कोई भी हो, पावर किस में आ जाती है? पूरी की पूरी सर केंद्र में आ जाती है। यानी कि जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार वो राज्य को वित्तीय मामलों पर निर्देश के पालन की, संघ सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों पर निर्देश जारी कर सकेगी, वित्तीय मामलों पर निर्देश जारी कर सकेगी। सर जैसे इसे समझाएं थोड़ा मेरे बच्चे। मान लो कि राज्य सरकार जो सैलरी बांट रही है, राज्य सरकार जो सैलरी बांट रही है, केंद्र सरकार कह देगी कि भैया इस अधिकारियों की सैलरी इतनी कम करो, जारी कर सकेगी, ठीक है ना। या राज्य सरकार अपने यहाँ पे जो भी काम कर रही है विकास के, केंद्र सरकार कहेगी अभी इन्हें रोक दो, अभी मत करो। 1991 में भारत की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण वित्तीय आपातकाल घोषित करने की स्थिति बेहद करीब थी, बिल्कुल करीब थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी चोट पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगती वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। हमारा एक सपोर्टर है, हमारा बड़ा भाई यूएसएसआर, जिसका आज आप देखते हैं सबसे बड़ा देश रशिया, वो हमेशा हमारी हेल्प करता था। और जब तक छोटे भाई की हेल्प बड़ा भाई करता रहता है, छोटा भाई कभी पैरों पे खड़ा नहीं होता। लेकिन वो दौर कुछ ऐसा था कि रशिया जो सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, वो सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, ठीक है, विघटन हो गया। तब वो अपनी ही अंदरूनी व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गया और हमारी हेल्प नहीं कर पाया। जब हमारे दर पे हमारे कर्जदार आके खड़े हो गए, भुगतान संतुलन की समस्या आ गई, इकोनॉमी में पढ़ते हो आप, ठीक है ना, तब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और क्या कहते हैं उदारीकरण। तब से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ बढ़ी और आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो वही मुख्य आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देन है, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। चलिए, तो सबसे पहली बात तो वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकती है आपको केंद्र सरकार। साथ में राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व अन्य पदाधिकारियों, व अन्य पदाधिकारियों, व अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में, के वेतन भत्तों में, अधिकारियों के वेतन भत्तों में, के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश। मुझे याद है आज भी, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था 2021 में, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्या, उसने आंसर दिया सीधे कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि अगर वित्तीय आपात लगता है तो राष्ट्रपति तक की सैलरी यहां पर कम की जा सकती है, राष्ट्रपति तक की सैलरी यहां पर कम की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की कम नहीं होती है, ऐसा क्यों? मुझे बड़ा हंसी आई थी उस दिन। मैंने कहा भाई तू कहां पढ़ के आया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कम नहीं होती यहां पर? क्या देश के राजा से बड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कि आपको पूरी सैलरी पे की जाए, जबकि देश के राजा तक की सैलरी यहां पर काटी जा रही है? देश के राजा तक की सैलरी में कटौती हो सकती है, तो आप उससे बड़े तो नहीं हो गए? तो बिल्कुल यहां पर एक पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि ये भाई बहुत से बालकों के दिमाग में रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों सहित इनकी भी सैलरी, इनके भी अलाउंसेस, वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, ठीक है ना, कम किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ठीक है ना, इतना ही नहीं मेरे बच्चे, अरे एक गड़बड़ हुई है, राष्ट्रपति व अन्य पदाधिकारियों, तो आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति लिख लीजिएगा यहां पे, राष्ट्रपति संघ के पदाधिकारियों, ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश दे सकेंगे। हाँ ये लाइन है, राष्ट्रपति, क्योंकि आदेश कौन देगा ये भी तो बात है, क्वेश्चन ये भी तो पूछेगा। राष्ट्रपति संघ के पदाधिकारियों, ठीक है ना, राष्ट्रपति संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के कटौती के आदेश दे सकेंगे, दे सकेंगे, दे सकेंगे, ठीक है भाई। आपसे पूछे कि सैलरी वगैरह इसमें कम हो जाती है, जी हाँ, कौन आदेश दे सकेंगे? जो सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं, जैसे किसी ने सीजीएल निकाला तो वो केंद्र सरकार का ही तो एम्प्लॉय हुआ, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, वो सेंट्रल का ही तो एम्प्लॉय है, सीबीआई, डीआरडीओ इनमें काम करता है, तो ये सब सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, सेंट्रल की जॉब है। तो सेंट्रल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते कम करने का आदेश कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति। और एक लास्ट पॉइंट में लिखूंगा आपके लिए कि राष्ट्रपति क्या राज्य के पदाधिकारियों के भी वेतन भत्ते कम करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। राष्ट्रपति किनके भी आदेश दे सकते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्य के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती का आदेश दे सकेंगे, ठीक है ना, वेतन भत्ते में कटौती का आदेश दे सकेंगे, कटौती का आदेश दे सकेंगे। क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे, राज्य पे पैसा कहां से आता है? वित्त आयोग ही तो दिलवा रहा है, ठीक है, वित्त आयोग ही तो दिलवा रहा है। अब कुछ पैसा ही नहीं है तो वित्त आयोग दिलवाएगा कहां से इन्हें? वित्त आयोग दिलवाएगा कहां से इन्हें? तो इसीलिए कि भैया राज्य के जो लोग हैं, राज्य के जो कर्मचारी हैं, उनकी भी सैलरी, उनका भी अलाउंसेस क्या किया जाए? कम किया जाए। वित्तीय आपातकाल संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम 1933 से प्रेरित जरूर है, लेकिन कभी भी आपसे पूछे लिया कहां से है, तो मेरे बच्चे आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए हैं? जर्मनी से लिए। प्रेरित जरूर है, वित्तीय आपातकाल संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम 1933 से प्रेरित है, तरीका मिलता जुलता है, ठीक।
उसी आधार पे आपने इसे अपनाया, लेकिन लिया कहां से है, किस देश से, जर्मनी से। ठीक है ना, किस देश से, जर्मनी से। लेकिन जर्मनी से बेसिकली आपने मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है। आपातकाल कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। वो एक्ट जो ब्रिटिश हमारे ऊपर लाया करते थे, उस एक्ट से हमने इमरजेंसी ली है। लेकिन जर्मनी जो रट्टाफिकेशन मारते हैं बच्चे कि जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया है केवल। आपातकाल नाम की चीज होती है, ये कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से, है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट लास्ट कि सर मान लो राज्य में बजट आना है, राज्य में बजट आना है या वित्त विधेयक आना है या धन विधेयक आना है, तो वो किसके विचार के बाद भेजा जाएगा, तो यहां पर याद रखना राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजा जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा, एक लास्ट पॉइंट में ऐड कर रहा हूं प्रभावों में ही, राज्य विधानमंडल, क्योंकि आपको पता है राज्य में बजट कौन लाती है, सर राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल ने मान लो अपना बजट पास कर दिया, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, धन विधेयक मनी बिल, पढ़ोगे आप इसे, आर्टिकल 110 में आता है, बहुत सौ ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। धन विधेयक या वित्त विधेयक, जिसे आप बजट भी कहते हो, जिसे आप बजट भी कहते हो। ठीक है ना, बजट शब्द संविधान में नहीं मिलता, वो वित्त विधेयक के नाम से ही मिलता है। ठीक है, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के विचाराधीन, राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजा जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वित्त विधेयक और जो आपके धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक का तो मतलब बजट ही हो गया, और धन विधेयक कोई भी लोन से संबंधित बात, किसी का पैसा चुकाने से संबंधित बात, कोई टैक्स घटाना बढ़ाना, ये सब धन विधेयक में आता है। ठीक है ना, तो बच्चे कुल मिला के पैसों की बात वाला विधेयक है, पैसों की बात वाला बिल है, और किसने पारित कर दिया है, राज्य विधानमंडल ने। मान लो यूपी में, पूरे देश में आर्टिकल 360 लगा हुआ है, और यूपी ने अपने यहाँ पे एक बजट पास किया, उसमें लिखा है शिक्षा पे इस साल इतना पैसा खर्च करेंगे, कंस्ट्रक्शन पे इतना करेंगे, हाईवे पे इतना करेंगे, मेट्रो पे इतना करेंगे, महिलाओं को रोजगार दिलाने में इतना करेंगे। तो भाई इसमें कुल मिला के आपने खर्चे गिनाए हैं। अब आप खर्चे गिना रहे हो, खर्चे दुनिया भर के गिना दिए, अब वो पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो भैया आपको लिमिटेड ही तो पैसा देगा इस समय केंद्र, क्योंकि उसकी जेब में खुद पैसा नहीं है। वो कैसे कैसे तो स्थिति संभाल रहा है, कंडीशन सिचुएशन संभाल रहा है, और आप बजट बनाए चले जा रहे हो, इतना इसमें खर्चा, इतना उसमें खर्चा, इतना उसमें खर्चा। तो पहले जो भी बजट है, पहले किसके विचाराधीन आएगा, आपने तो पारित कर दिया, विधानसभा, विधान परिषद है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने भी पारित कर दिया, राज्यपाल के साइन भी हो गए भैया, राज्यपाल से फिर राष्ट्रपति कहेंगे इधर भेज, मुझे देखवा। राष्ट्रपति का विचाराधीन का मतलब है राष्ट्रपति को किसने कही होगी, मंत्री परिषद ने, केंद्र की मंत्री परिषद ने, क्योंकि ये उसी की सलाह पे काम करते हैं। उसने अपने पास भेजा है, यूपी इतना पैसा मांग रहा है, इतना खर्चा करेगा, है इतना तो हमारे फंड में ही नहीं है, इसे देंगे कहां से हम, इसे देंगे कहां से, तो भैया ये कम कर, ये खर्चा कम कर, इतना नहीं मिलेगा भाई। ठीक, तो ये है बात यहां पर, ये टोटल आपकी इमरजेंसी कंप्लीट है, इमरजेंसी आपकी कंप्लीट है। कल हम लगाएंगे बच्चे मेरे मॉक टेस्ट, कल हम लगाएंगे बाबू मेरे मॉक टेस्ट। कंसेप्टों को दिमाग में रखना, आज पढ़ना, रिवीजन करना, ठीक है ना। डीपीपी में आपकी अपलोड करा दूंगा, मैं इसलिए पर डे अपलोड नहीं कराता हूं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो एक दिन में सिस्टम है वो बन नहीं पाता, क्योंकि हम 2 4 5 क्लास के बाद तो फ्लो में आते हैं कि अच्छा ये चीज होती है, इस तरीके से होती है, ऐसे काम चलता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये कंसेप्ट है, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब वैसी पॉलिटी तो है नहीं कि आपसे लिखा आपातकाल ये है, ऐसे लगता है ये लगाते हैं, इतनी बार लगाए, बात खत्म, 2 क्लास में आपातकाल निपट गया। बात क्लियर है। तो ये इमरजेंसी आपकी कंप्लीट है, कल हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, डीपीपी आपकी अपलोड करा दी जाएंगी। कल मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए सभी शेरनियों से विदा चाहूंगा। सभी चीते जो कुमार एडुटेनमेंट के हमेशा शिकार पे जीतते, सभी से कह देना ठीक है,
कोरोना आ रहा है क्या 27 राज्यों में अलर्ट है? अरे यार आन दो, खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हमें, यही कोरोना है, चेक करा दूंगा तो कोरोना ही निकलेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।